नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सुक्का अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए हमारे बाज़ार की, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 500 सब में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो मैं वेट भी कर रहा था कि आज के दिन में एफ और डी क्या कर रहे होंगे, और सरप्राइजिंगली दोस्तों एफ और डी ने बाइंग करा है। ये बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ इसलिए हो जाती है बिकॉज बाज़ार में जब दोनों बिग प्लेयर्स बायर्स हैं तो बाज़ार में सेल कौन कर रहा है। इसी बीच में अगर आप देखें तो एफ का आंकड़ा दोस्तों 456 करोड़ के आसपास नेट बाइंग का हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और डी की बात की जाए तो 8 करोड़ के आसपास परचेस होता हुआ देखने को मिल रहा। मतलब दोस्तों आज जो दो बिग जाइंट्स हैं उन्होंने कोई सेलिंग नहीं करी, बट डिस्पाइट बाजार में थोड़ी बहुत फॉल हमें देखने को मिली है। फॉल के पीछे का इस बहुत सारी वजह भी है, आप सबको अच्छे से पता है कि ग्लोबल इंडेक्स की बात की जाए डो, वो अभी के टाइम काफ़ी वीकनेस शो कर रहा है। पिछले कैस एक महीना से डो की बात की जाए साइडवेज से डाउन टर्न में हमें देखने को मिल रहा है। बीच में गैस यही इंडेक्स 35,000 के आसपास जाने की कोशिश की थी, और वही गैस लुढ़क के ऑलमोस्ट 33 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और आज भी हमें खुलते हुए लालिमा देखने को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि डो में यूएसए में कुछ भी घटनाक्रम होता है तो पूरा बाजार इम्पैक्ट खाता है। आज के दिन की बात की जाए जो मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं Q2 के, वो तो गैस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। बट डिस्पाइट चूँकि ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमारा बाजार ब्रेकआउट करने में काफ़ी मशक्क़त कर रहा है, बट गिर भी नहीं रहा सरप्राइजिंगली। आप सबको अच्छे से पता है कि जुलाई में ही हमारे बाजार ने 20,000 के लेवल को टच किया था, और उसके बाद उस लेवल को टच करने में निफ्टी को बहुत ही मशक्क़त हो रही है। बिकॉज ग्लोबल इंडेक्स की बात की जाए वो काफ़ी डाउन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें ना फुल फोकस अपने बाज़ार पे करने की आवश्यकता है। ग्लोबल क्यूज़ क्या आ रहे हैं वो तो हम लोग देखेंगे, बट इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे कि पूरा बाज़ार ख़राब है तो इंडिया में मैं क्यों निवेश करूँ। इंडिया की बात की जाए भले ही फिरंगी अभी नहीं खरीद रहे हैं, डो का माहौल ख़राब है, यूएस की हालत खस्ता है, लेकिन इसी बीच में जो एक्सपर्ट है उनकी क्या कमेंट्री आ रही है इसको देखना ज़रूरी है। भारत की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि वर्ल्ड को चौंका के रखा है। जेफरी सहित, मॉर्गन स्टैनली सहित बड़े बड़े ग्लोबल फंड हाउसेस की बात की जाए, ब्रोकर हाउसेस की बात की जाए, वो इंडिया को अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी बीच में गाइस ये डेटा दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इमर्जिंग कंट्री की बात की जाए जिसमें ह्यूमंगस ग्रोथ आने वाले कल में हो सकती है और सस्टेन भी कर सकती है, उसमें हमारा भारत ना सबसे अव्वल दर्जे पे है, प्राउड लगता है। बट इसी बीच में गाइस मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए उन्होंने अपने स्टेक को ओवर वेट कर लिया है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस गए इस क्राइसिस में, इस माहौल में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, और वही निवेशक जो हमेशा एफ को बेचता हुआ देखते हैं और परेशान हो जाता है, बार बार उनके अंदर नेगेटिविटी छाती है। हमेशा ये करिएगा कि टाइमिंग बाजार को करिएगा, हमेशा गैस हारिएगा। आप SIP करिए, लॉन्ग टर्म में प्लस माइनस होगा, लेकिन बाजार जब घूमता है ना किसी को घुसने का मौका नहीं देता है। आपने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या रैली आई, और इसका गाइस जो ड्रीम रन है ना डोमेस्टिक फ्लो कंटिन्यू की वजह से हुआ, और मल्टीपोलर जो वर्ल्ड डायनेमिक्स में चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। और उसमें इंडिया के पोर्टफोलियो की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन एंड बहुत ही गुड ग्रोथ। तो मेरा ऐसा मानना है कि भले ही बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट क्यों ना हो गई हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का स्टोरी है ना वो क्वाइट इंटैक्ट है। इस पे कोई मेरा जो कमेंट्री साफ है, रेस्ट आपकी मर्जी की बात है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। इसमें गैस एक कंपनी में नेक्स्ट वीक की बात की जाए, आपको पता है क्या फ्राइडे का दिन है, फिर शनिवार रविवार, उसके बाद नेक्स्ट वीक बहुत एक्साइटिंग भरा होने वाला है। बिकॉज उस वीक में बहुत सारे मिड कैप, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के नंबर्स आएंगे, बट एक कंपनी में कॉर्पोरेट मतलब जो इवेंट है वो भी हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे ओल्ड फेस वैल्यू 10 से टूट के 2 हो जाएगी। और इस कंपनी में गैस वेटरन इन्वेस्टर डॉली खन्ना जी भी घुस चुकी हैं। की बात की जाए स्टॉक स्प्लिट से पहले गैस वही हरकत हमें देखने को मिल रही टालब्रोस। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से मैं टालब्रोस को थोड़ा कवर कर रहा हूँ। और ऑफकोर्स जब साढ़े 600 के भाव पे था, ब्रेकआउट से पहले ही मैंने कवर किया था, और उसके बाद ही हमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली। स्टॉक वहाँ से 2 गुना भी हो चुका है। लेकिन क्या है, वही कंपनी जो बहुत ही हाई ग्रोथ करती है, लो पी कमांड करती है अपने इंडस्ट्री में, वो सब कंपनी बहुत ही लोगों के फोकस में होती है। और वही कहानी होती है, 2 साल 2.5 साल पैसे नहीं बनते हैं, लोग भंगार समझ के बेच देते हैं, और जब पैसे बनते हैं ना लोग टॉप पे निवेश करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि 22 के पी में कैसे अभी भी कंपनी को रेट किया जा सकता है। एक बार नंबर्स देखेंगे और साथ ही साथ कैसे स्प्लिट होने के बाद क्या घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग जजमेंट करेंगे। फ्रेश एंट्री कैसे अभी के टाइम थोड़ा अवॉइड करें,
जो स्प्लिट है हो जाने दीजिए, एग्जिस्टिंग होल्डिंग है कंटिन्यू करें, बिकॉज कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आईटी की बात की जाए, बहुत सारे आईटी कंपनीज़ के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं, हमारे डेस्क पे आ चुके हैं। इसमें सबसे सरप्राइजिंग नंबर्स किसके थे दोस्तों? परसिस्टेंट के मुझे नंबर्स बहुत ही मजबूत देखने को मिले। और यस, जितने भी छोटे मोटे कंपनी की बात की जाए, जो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी है, वो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है, एक्सेप्ट हैप्पीस्ट माइंड, बिकॉज उसमें बेस ना ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ईपीएस का ब्रेकआउट। लेकिन इसी बीच में कैसे केपीआईटी के नंबर्स कब आएंगे? 30 अक्टूबर, इस दिन को आप भूलिएगा मत। बस के पहले हरकत हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स कैसे इस क्वार्टर में मजबूत होने की आशंका है, चांसेस हैं। लेट्स सी क्या होता है। जब से कैसे कंपनी लिस्ट हुई, आप देख सकते हैं कि 1000% टन्स और 270 के आसपास गए, जब हमने ग्रैब किया था वहाँ से कैसे कंपनी 4 टाइम्स ऑलरेडी हो चुकी है। और अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और टेक्निकली भी कैसे उतना वीकनेस नहीं। लेकिन इस बात को देखिएगा कि ऑटो सेक्टर में तेज़ी है, बिकॉज अभी के टाइम को पता है कि ऑटो का ईवी थीम और साथ ही साथ जो मल्टीपल फंक्शन और जो ऑटो कंपनी बना रही है, उसमें कैसे केपीआईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑटो के सेल्स जो हमने देखे हैं ना, वो बहुत टॉप क्लास है और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। इसी बैंक की बात की जाए, देश के दोस्तों सेकंड सबसे बिगेस्ट बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक, कल इनके आने वाले हैं Q2 के नंबर्स की बात की जाए। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, वो गैस 25% बढ़ सकता है एज पर द एनालिस्ट लोग मान रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में 25% के आसपास बूस्ट हो सकता है। लेकिन एनालिस्ट लोग यही बोल रहे हैं कि देखते हैं कि एनपीए और डिफरेंट जो बैंकिंग रेशियोज़ है कंपनी, उसमें कैसा काम कर रही है। ऑल दो गैस पिछले कुछ समय से थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी सुस्त है, बट इसी बीच में गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है। और जिस हिसाब से गैस संदीप बख्शी साहब ने ना नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काम किया है, बहुत ही अव्वल दर्जे काम किया। और इसलिए कैसे आईसीआईसीआई बैंक ना मल्टीफुल टाइम्स बढ़ी भी है। तो कल नंबर्स के बाद जजमेंट करेंगे, देखेंगे। लेकिन यस, 25% के आसपास ग्रोथ होने की संभावना है, ये चीज़ आप नोट करके चलें। टीआर की बात की जाए, ये भी कैसे शानदार कंपनी आने वाले कल में हो सकती है, अगर इंडिया को ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू सब जज करें ना। और ये देखें कि वर्ल्ड में जो भी क्राइसिस है अभी के टाइम, भारत पे ना बहुत लोगों की नज़र इसलिए है बिकॉज भारत तो कंजम्पशन में हमेशा नंबर 1 था। लेकिन दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, उसमें भी अव्वल दर्जे में काम कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया की बात की जाए, आत्मनिर्भर इतना मजबूत, इतना सरप्राइजिंग मैंने कहा कभी नहीं देखा था और मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन यस, वही होता है ना कि कभी कभी लोग जो सोचते नहीं हैं वही दिखाई पड़ जाता है। तो एमटीआर दोस्तों अपने आप में ही ना एक बहुत ही काबिल तारीफ कंपनी बन सकती है। डिफेंस की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, ये सब कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपको याद होगा जब गैस फर्स्ट टाइम मैंने 1000 के आसपास एंट्री करी थी, बहुत ही पुरानी वीडियो से आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। जब मैंने गैस 1000 के आसपास निवेश किया था, उस समय गैस मैंने वीडियो बनाया था और स्टॉक गैस भाग के 2500 गया और 2500 से गैस गिर के 1400-1500 भी आया। आज गैस 3000 के आसपास है। मतलब 2 साल इस कंपनी ने परेशान तो किया, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा ना, पूरा पैसा गैस बनेगा। तो इसलिए गैस कंपनी अच्छी है, आपके पास होल्डिंग है, कंटिन्यू करें। और ये सब का इस कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू से अगर आप चलते हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में ये सब कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। और की बात की जाए, कल है 21 अक्टूबर, ये भी गैस मेक इन इंडिया की एक बहुत ही ताबड़तोड़ थीम है। और कल इनके नंबर्स कैसे आएंगे इसका मैं वेट कर रहा हूँ। बट नंबर्स के पहले गैस आज स्टॉक में तेजी भरा माहौल था। कंपनी को गैस हमने कहाँ देखा था? 1700 का लेवल पे। मतलब ये स्टॉक गिर गिर के इतना गिर चुका था, 4000 का स्टॉक, 60% करेक्शन। और गैस एग्जैक्टली हमने, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बॉटम में फाइंड किया था, बॉटम को लाइक मैं हमने अनुमान किया था। हम मुझे बॉटम पता है गैस, मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ। लेकिन यस, अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1700-1800 और बिलो 2000 मैंने बोला था कि डाउन साइड रिस्क ना के बराबर है। और जब दोस्तों इनके बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी फिगर आए थे आज से 3 क्वार्टर पहले, वही दोस्तों बेस फॉर्मेशन हो गया था और उसके बाद स्टॉक राइज किया। आपने देखा ना डिक्सन में क्या खेल हुआ, तो सेम यही स्टॉक में वही कहानी हुई। बहुत लोगों को टाइम मिली, एंट्री मिली। होल्ड करें, कंटिन्यू करें और देखते हैं कि कल के नंबर्स कैसे हो रहे हैं। पीएल की बात की जाए, प्रकाश पाइप अभी तो गैस बहुत ही हॉट स्टॉक बना हुआ है। लेकिन यस, आज के दिन में 6% के आसपास गिरावट भरा माहौल देखने को मिला और कल के दिन तो गैस हमें इस काउंटर में 10% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला था। गैस स्टॉक के गिरने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना अनएक्सपेक्टेड रैली से होता है। यस, कंपनी में गैस अभी भी जोरदार रैली हो सकती है अगर कंपनी के नंबर सही है। कंपनी 6 के 5 के प्राइस होल्डिंग मिल रही थी, आज 15-16 है। मतलब कि सीधा स्टॉक 3 गुना हुआ। लेकिन यस, अगर ईपीएस ठीक होते हैं तो कंपनी अच्छा कर सकती है। अब स्टॉक कितना भागा है तो कभी भी गैस 20-30% गिर सकता है। इस बात को अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो निवेश करना सही नहीं। लेकिन यस, इस कंपनी को अपने इनिशियल बेसिस से पकड़ा है, होल्ड करें। कंपनी अच्छी है, अंडर वैल्यूड है। देखते हैं कि जो वेद प्रकाश अग्रवाल जी हैं वो क्या कमेंट्री करते हैं और साथ ही साथ इस कंपनी के Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं।
इंटरनेशनल की बात की जाए, बहुत ही सुंदर का इस चार्ट पैटर्न था, बट यस, जब से सीईओ ने रिज़ाइन किया है तब से गैस इस कंपनी में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। और यस, इस कंपनी ने 3700 का लेवल तोड़ दिया है, जो हमने फिबोनाची पैटर्न में आप सब तक मैसेज कन्वे किया था। गैस फिबोनाची पैटर्न को सीखिए, कहाँ मिलेगा वीडियो, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको फुल एक्सेस मिलेगा टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज का। और इसी नॉलेज को गैस ग्रैब करिए, बढ़ाइए, मजबूती करिए, तब हमें क्या होगा कि हर एक लेवल्स में एवरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टॉक भागता है तो रैली गैस 4x 5x करते हैं, और जब गिरता है तो आधा भी हो जाता है। तो उसने गैस मेजर 3700 का लेवल तोड़ा है। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो टॉप से अब कंपनी की जर्नी 38% के आसपास भी हो सकती है, अगर फाइनली कुछ बाउंस बैक नहीं हुआ। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस जो बियर्स हैं वो बहुत तेज हमला कर चुके हैं। वैल्यूएशन तो गैस कंपनी के हमेशा थोड़े हाई थे, लेकिन यस, कंपनी अच्छा ही ग्रोथ कर रही थी। बट चूंकि कब कंपनी के सीईओ रिज़ाइन करते हैं, सीईओ रिज़ाइन करते हैं, हमें कैसा पता चलेगा। लेकिन यस, इस सेंटीमेंट को नेगेटिव पकड़ के बहुत लोग शॉर्ट कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के नंबर्स 30 अक्टूबर को आ जाएंगे, उसके बाद ही फाइनल कॉल हम लोग देंगे। लेकिन नंबर्स में थोड़ी भी उलटफेर होती है तो कंपनी के लिए गैस थोड़ा सा और भी ख़राब टाइम आ सकता है, लेकिन निचले लेवल पे आएगा। डिस्क्लेमर गैस, मैं तो वेट कर रहा हूँ, रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है, आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नंबर्स के पहले पैनिक मत करिए, नंबर्स के बाद ही हमें जजमेंट करने का टाइम मिलेगा, और तब हम लोग देखेंगे कि सही में ये झांक है या मौका है। कैप इंडिया की बात की जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक की बात की जाए, उसमें से आता है। नंबर्स बहुत ही हेवली आउट परफॉर्म किए। मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू में हेवल्स की बात की जाए 5% डाउन था, वही हेवल्स का 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करा। वही पॉलीकैम जो पहले छोटी कंपनी थी, आज 400 करोड़ के आसपास जो बेस है उसको फॉर्मेशन कर चुकी है। घबराने की बात नहीं है। अगर स्टॉक देखिए 5 साल में 4 साल में इतना भागा है ना, क्या वो कभी रेस्ट नहीं ले सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक हैं तो उसमें से 1 2 5 स्टॉक जो एकदम एक तरफा भाग रहे हैं वो भागते ही रहें? इसमें भी कई प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर आपके 30 स्टॉक है पोर्टफोलियो में, 5 मजबूत स्टॉक हैं जो पोर्टफोलियो को नींव खड़ा करके मजबूत भगा रहे हैं, उसमें से कैसे 25 स्टॉक जो अभी रेस्ट कर रहे हैं वो सब रैली करेंगे। कंपनी अच्छी है, जितना कैसे आपको 5000 के नीचे खरीदने का मौका मिले उतना चाहे तो एसआईपी कर सकते हो। स्लैब की बात की जाए तो बहुत ही गैस डिजास्टर नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बार प्रॉफिटेबिलिटी बहुत डाउन हुआ है। एक्सपेक्टेड नंबर्स की बात की जाए 127 करोड़ के आसपास मार्केट उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार गैस नंबर्स 37 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। बट टॉप लाइन उतने ख़राब नहीं है, तो नंबर्स के प्रॉफिटेबिलिटी फिगर में ऐसा क्या हो चुका है जो नंबर्स बहुत ही ख़राब आए हैं। इसलिए गैस मैं कमेंट्री देख रहा था फ्रॉम द मैनेजमेंट ये बोल रहे हैं कि 2023 में इनको बिग ऑर्डर्स मिले हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स में या फिर थोड़ा सा कामकाज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन यस, इन्होंने गैस एक अच्छी बात बोली है कि एपीआई सीडीएमओ ये सब रिकवर हो रहा है, फॉर्मुलेशन में कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो ये तो कैसे ग्रीन सिग्नल है। लेकिन यस, रेड फ्लैग की बात की जाए, मार्जिन्स जो कंटिन्यूसली बेसिस पे डिटोरिएट हो रहे हैं वो गैस कभी ना कभी इसको हॉन्ट कर सकता है। ऑल दो गैस नंबर्स पुअर आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर में, ये तो अनुमान था, बट उससे भी कम नंबर्स आए हैं बिकॉज ऑफ जो मैंने बताया ना कि जो बड़ा ऑर्डर्स मिला है। आप चाहें तो मनी कंट्रोल का रेफरेंस लेके इस पूरे इंटायर जो लॉरस लैब पे पब्लिशमेंट हुई है आप देख सकते हैं, कौन कॉल भी देख सकते हैं। मैं गैस रात को या फिर कल को इस पे पूरा वीडियो पूरा रिसर्च करने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन आ रहे हैं उसको कन्वे करूँगा। देखते हैं गैस कि बाजार मंडे के दिन कैसा स्वागत करता है। लेकिन यस, आज गैस एट द एंड में बाजार ने गैस इसको थम्स अप ही दिया था। इसके बाद की जाए, ये भी गैस एक शानदार कंपनी है, और पिछले कुछ समय से हमें रिलायंस में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल चुकी है। सिंपल सी बात है, जब तक गैस एफआईएस बेचेंगे तब तक रिलायंस, बजाज फाइनेंस और बहुत सारे काउंटर्स में वीकनेस होगी। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो देश की टॉप 10 कंपनी में गैस अगर एफआईएस होल्डिंग कम करते हैं, बेचते कहाँ पे हैं? उनके पास गैस बहुत बड़ी होल्डिंग मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की नहीं होती है। आप अगर पूरे बाजार को देखें तो उसमें गैस ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 कंपनी है, बहुत सारी कंपनी से। लेकिन यस, पूरे 10 कंपनी में बड़े बड़े एफआईएस की होल्डिंग होती है। जब तक ऐसे एफआईएस बड़े मात्रा में नहीं आएंगे ना, ये सब काउंटर में वीकनेस होगी। बट जब जब कैसे ये सब काउंटर वीक होता है ना, तब तक हमें ये सब काउंटर में घुसने का मौका बनता है, और जब स्टॉक भाग जाता है तभी हमारी फोकस होगी। डिस्क्लेमर दोस्तों, सब कंपनी थोड़ा स्लो भागती है, ये मत सोचिएगा कि सब कंपनी फटाफट 6-6 महीना में एंजल वन की तरह डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइम दीजिएगा तो इंडेक्स से सब कंपनी अच्छे ही परफॉर्म करती है। आईजीएल की बात की जाए तो आईजीएल में कैसा जो 12% के पास फॉल देखने को मिला। सबसे पहले गैस दिल्ली में ना जो कंसर्न पैदा हो रहा है सीएनजी को लेके, और जेफरीज गैस अभी के टाइम इन सब सेक्टर को काफ़ी डाउनग्रेड कर दे रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल की बात की जाए, सीएनजी का नामो निशान मिटेगा ऐसा गैस दिल्ली गवर्नमेंट को लगता है, और ईवी को लेके इतना एग्रेसिव है जिसकी वजह से गैस जो सीएनजी है मेकर वो सब बहुत ही प्रेशर में आ चुके हैं। तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं। अभी के टाइम अगर आप देखें तो ठीक से अगर आप चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करें ना, ये गैस इस कंपनी ने इस लेवल को टच किया है, तो 400 का लेवल गैस बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये टूटता है तो कंपनी फिर से
लुढ़क के 360 के आसपास भी आ सकती है, तो अपने 390 का स्टॉप लॉस लिए काम करें। निवेश किए हैं तो ऑफकोर्स आप डरिए मत, लेकिन यस आप अपने स्टॉप लॉस लगाए काम करें। निवेश करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और देखें कि बेस कहाँ फॉर्म हो रहा है, वरना जो दिल्ली से न्यूज़ आ रही है और जो जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है, ये तो कैसे कंसर्न पैदा करने वाली बात है। बट यस, इससे कैसे कंपनी खत्म नहीं होगी, बट जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। बस की बात की जाए, आपको याद होगा जब इस कंपनी ने गैस 1350 के आसपास बॉटम हिट किया था, उस समय गैस एज पर द फिबोनाची पैटर्न और एज पर द 200 डेज मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे हमने गैस उस समय ही 1800 के आसपास जो टारगेट्स उसको दे दिया था। एक्चुअली गैस वही टारगेट्स पे कंपनी गई और उसके बाद हमें 200 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। तो क्या ये एबनॉर्मल फॉल है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब कंपनी गैस रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है ना, उसको बहुत ही मैटर करती है। हम जो गैस शॉर्ट टर्म वाले थे वो अपने रेजिस्टेंस से माल बेच दिए हैं। अभी गैस जो बाइंग होगी और जो बेस फॉर्मेशन होगा, अभी गैस कंपनी को ऊपर लेके जाएगी और इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल फंडामेंटल। टेक्निकल की बात की जाए तो पता है कि सपोर्ट पे खड़ा तो रेजिस्टेंस से बेचो। तो जिन्होंने गैस 1400 1350 पे खरीदा, उनको 30% पैसे मिल गए और निकल गए। लेकिन यस, कंपनी ख़राब नहीं है। Q2 के नंबर्स देखिए, उसके बाद ही जजमेंट करिएगा। अभी के टाइम हाउसिंग फाइनेंस पे कभी भी एक बड़ी न्यूज़ आ सकती है, उसका आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट कंपनी ख़राब नहीं है, लॉस में ना बेचें, मैं बोलूँगा उल्टा आप होल्ड करें। इसी की बात की जाए तो नंबर्स के बाद नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। नंबर्स को बाजार ने सीधा फटकार दिया है। नंबर्स उतने ख़राब थे, मेरे हिसाब से गैस नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे और 420 के नीचे आती है तो कंपनी में गैस मैं फिर से ऐड करने की कोशिश करूंगा। जिस कंपनी का कद 200 इतना बड़ा है, मल्टीपल बिजनेस होने के बाद कंपनी इतना प्रॉफिट करती है 5 के लगभग, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो 420 के आसपास आप चाहें तो वेट एंड वॉच करके इस कंपनी फिर से एसआईपी करना शुरू कर सकते हो। उगने की बात की जाए, अभी के टाइम का ट्रेमेंडस प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बट कंपनी की बात की जाए एकदम एक्सट्रीम सुपर गोल्ड कंपनी दिखाई पड़ती है। दोस्तों एंजल वन की बात की जाए 2300 का हो गया, बट वही एंजल वन 206 महीना पहले 1000 के लेवल पे था। जब स्टॉक गिरता है तो लोग भूल ही जाते हैं तो ये स्टॉक भाग सकता है। तो हमें कौन सहारा देगा, कौन सपोर्ट देगा? उनके फंडामेंटल्स में गैस कोई खराबी नहीं है। टॉप नॉच कंपनी है, 10 आउट ऑफ 10 गैस मैं रेटिंग देना पसंद करूंगा। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। थोड़ा बहुत फ्रॉथ और निकलेगा तो कंपनी सुपर एमओस के आसपास जा सकती है। तो कमेंट कर देते हैं कि सर ब्लैक रोज में क्या करें। देखिए दोस्तों, ब्लैक रोज एक छोटी कंपनी है, मतलब इस इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री की छोटी कंपनी मानी जाती है, जिसमें पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बन रहे थे। बट आपको पता है कि ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से बहुत सारे केमिकल्स को काफ़ी झटका लग चुका है। उसमें दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, बड़ी दिग्गज कंपनी गिरेगी, तो ये सब कंपनी भी गिरेगी। यस, एक आध क्वार्टर से नंबर्स उतने सपोर्टिव भी नहीं है, लेकिन यस इस कंपनी ने गैस अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है। चार्ट की बात की जाए जो बहुत ही सुपर सॉलिड थे, बट पिछले कुछ समय से उसमें वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही जजमेंट करेंगे। ये सब कंपनी गैस माइक्रो कैप होती है, कभी कभी 2-3 साल चलती ही नहीं है और जब भागती है ना, 5 साल के पैसे हम 6-6 महीने बनते हैं। तो क्या आपके पास उतना गट्स है, टाइम है? कंपनी ख़राब नहीं है, नंबर्स के बाद ही जजमेंट करना सही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।